राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी को आने वाली शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर और माता रानी के सभी भक्तों पर, बच्चों पर सदा ही बनी रहे। माता सभी का कल्याण करे। और इस बार की नवरात्रि इतनी शुभ, इतनी मांगलिक है, इतने शुभ योग लेकर आ रही है कि माता रानी की कृपा सच में सभी भक्तों पर बरसेगी। माता के जो सच्चे भक्त हैं, जो माता रानी को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जो माता रानी का उपवास करते हैं, जो माता रानी को प्रेम करते हैं, सच्चे हृदय से उन्हें मनाते हैं, उनके बच्चे हैं, माता रानी सभी की झोली भरेगी। इतने सुंदर इस बार के नवरात्र, बहुत समय के बाद ऐसे नवरात्र का संयोग बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं शारदीय नवरात्र 2023 के विषय में। इस बार अक्टूबर में नवरात्रि की डेट क्या है, नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि के जो दिन हैं उनमें कौन कौन से योग बन रहे हैं, नवरात्रि में हम ऐसा क्या करें जो माता रानी का आशीर्वाद मिले और हमारे दुख दूर हो। यही सब बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के विषय में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, अभी पितृपक्ष के कुछ दिन बाकी हैं और इसके बाद शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। प्रतिवर्ष आश्विन मास के अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है, प्रतिपदा तिथि से अमावस्या के बाद वाली प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक नवरात्रि का त्योहार रहता है। माता रानी के नवरात्रे रहते हैं और 10वीं के दिन विजयदशमी, दशहरे का त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। तो बहुत ही पावन और पवित्र ये दिन होते हैं माता रानी के नवरात्रि के। इनके विषय में जितनी भी हम बात करें उतना ही कम रहेगा। विषय तो बहुत अधिक विस्तार वाला है, किंतु समय अगर इतना देंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। और हम छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आपके लिए लाते रहेंगे समय समय पर। बस आप लोग हमें फॉलो कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से कर लीजिए, माता रानी की कृपा बरसेगी। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब बात करते हैं हम नवरात्रि के विषय में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, शारदीय नवरात्र आने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि डेट क्या है। तो 14 अक्टूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या है, 14 अक्टूबर को। और पितृ विसर्जन अमावस्या वाले दिन रात से प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार, ध्यान दीजिएगा, 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को प्रथम नवरात्र है, प्रतिपदा की तिथि है और प्रथम नवरात्र है। इस दिन कलश स्थापना, घट स्थापना की जाएगी, माता के मूर्ति की स्थापना करनी है वो की जाएगी। अब अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसकी स्थापना की जाएगी। जिस प्रकार से भी आप माता रानी के नवरात्रि में माता के नवरात्रि के व्रत का प्रारंभ करते हैं, संकल्प लेते हैं, वो सब प्रतिपदा तिथि को ही किया जाएगा, जो कि है 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को। जब भी रविवार से नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं। और जैसा कि सभी को पता है कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमारी दुर्गे माँ, हमारी अम्बे माँ पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं और माता रानी घर घर में विराजती हैं। माता के जितने स्वरूपों की, जितने रूपों की, जिन जिन घरों में पूजा की जाती है, माँ अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करती। प्रत्येक घर में हमारी दुर्गे माँ, हमारी अम्बे माँ विराजमान रहती हैं। तो इस बार मैया रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है और बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है,
और ये जो योग होता है ना, जब माता रानी गज की सवारी करके आती है, हाथी की सवारी करके आती है, ये बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है, बहुत ही शुभ योग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता हाथी पर सवारी करके आती है नवरात्रि में, तब सबकी झोलियां भरती है, माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से 15 अक्टूबर दिन रविवार 2023 को नवरात्रि की प्रथम तिथि है, प्रतिपदा। इस दिन कलश स्थापना की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। तो 15 अक्टूबर दिन रविवार को कलश स्थापना, घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 11:46 से दोपहर में, ध्यान दीजिएगा, दोपहर में 11:46 से 12:36 तक का रहेगा। इस बार जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो 11:46 से 12:36 तक रहेगा। इस बीच में आप कलश स्थापना कीजिए, बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही शुभ संयोग है। वैसे तो पूरे ही दिन जो योग बन रहे हैं, बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं, किंतु ये जो समय है ये सबसे शुभ समय है। इस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। और इस बार के नवरात्र में एक नहीं अनेक शुभ योग बन रहे हैं। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं, ऐसा मान लीजिए आप। जिसको जो भी माता से मांगना है, झोली फैलाकर मांग लीजिए। माता अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करेंगी। इस बार मैया रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। माँ सबकी झोली भरने वाली है। माता रानी सबको खुश करने वाली है, खुशियां देने वाली है। नवरात्रि में बन रहे इन शुभ योगों में किया गया कोई भी शुभ कार्य, इस समय जब हम बात कर रहे हैं कार्य के विषय में, वो पूजा पाठ के कार्य के विषय में। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों के इन जो शुभ योग बन रहे हैं, उन शुभ योगों में जो भी हम शुभ पूजा पाठ करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, सिद्धि करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जो भी हम करते हैं वो सब कुछ इतना सफल होने वाला है, वो सारी साधनाएं सफल होने वाली हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ योग है। कहते हैं नवरात्रि के 9 दिन माता रानी का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। मान्यता है इन दिनों में शक्ति साधना करने से माँ दुर्गा भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करती है, ऐसी मान्यता है। और माँ घर घर में विराजती हैं। तो सब कुछ भूल जाइए, द्वेष, कष्ट, कलेश, दुख, तकलीफ सब भूल जाइए। बस इन 9 दिनों में सच्चे मन से माता को मना लीजिए, माता की साधना कीजिए, माता से प्रेम कीजिए। और इस बार, क्योंकि बहुत मैं बार बार बोल रही हूँ, एक ही लाइन को मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो बात है ना, बहुत अधिक ध्यान देने योग्य बात है कि इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर आ रही है और बहुत ही सुंदर नवरात्रि के ये 9 दिन होने वाले हैं। इन 9 दिनों में अपनी मैया रानी को बहुत अधिक प्रेम कीजिए, उनका पाठ कीजिए, माला पर जाप कीजिए। मंदिर जाते हैं तो अवश्य जाइए और घर में सुंदर माता का कलश स्थापना कीजिए, अखंड ज्योत जगाइए और माता रानी की चौकी लगाइए। माता को लाल चुनरी उड़ाइए, माता को 16 श्रृंगार से सजाइए और खुद भी स्वयं भी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता की पूजा अर्चना कीजिए और अपने घर के कोने कोने को महकाइए अपने पूजा पाठ की, अपनी भक्ति की शक्ति से। माँ शक्ति के ये जो 9 दिन है बहुत अधिक सुंदर है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक फल देने वाले हैं। यदि आप इस समय इन 9 दिनों में इतने सुंदर योग बन रहे हैं, जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, और जो योग बन रहे हैं सारे ही योग बहुत, बुध आदित्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, जितने भी योग हैं मतलब बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो इन नवरात्रि में आप जो भी शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो या आप चंडी पाठ कराना चाहें, ब्राह्मण को बुलाकर, आप पुरोहित को बुलाकर अपने घर में आप सप्तशती का पाठ कराना चाहते हैं तो ब्राह्मणों का पूर्ण सम्मान कीजिए, उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट कीजिए। माता की बहुत अधिक कृपा आपको प्राप्त होगी किसी की। लेकिन आपको कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना है। इन नवरात्रि के दौरान घर में आप व्रत रखें या ना रखें, यदि आप माता की आराधना करते हैं
तो पूरे 9 दिन तक लहसुन प्याज का त्याग करना है आपको। शराब और मांसाहार ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करना है। यदि आप माता की 9 दिनों आराधना करते हैं तो आपको ध्यान देना इस बात पे, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन प्याज मांस मदिरा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, घर में लाना ही नहीं है। इस तरीके की चीजें, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी का बुरा मन से सोचना भी नहीं है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। प्रयत्न करें घर में कलह ना हो, कलेश ना हो, बच्चों को मारे ना, गाली ना दें, अपनी घर की बहू बेटियों का माताओं का सम्मान करें और सभी लोग आपस में प्रेम से रहें। और सबसे ज्यादा जो अपना मन है माता के प्रति प्रेम दर्शाने में लगाएं। इस प्रकार से आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे नियमों का पालन करके माता रानी की सच्चे मन से आराधना करें तो माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इतनी अपार खुशियां मिलेंगी आपको कि आपने सोचा भी नहीं होगा और आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। और माता की आराधना कीजिए। तो कलश स्थापना का मुहूर्त आज हमको बताना था, हमने आपको बता दिया। नवरात्रि जो है वो 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होकर 23 अक्टूबर 2023 तक रहने वाली है। जो महाअष्टमी की तिथि है वो 22 अक्टूबर 2023 को होगी और जो महानवमी है वो 23 अक्टूबर 2023 को रहेगी। पूरे 9 दिन के नवरात्रि है, ना एक भी दिन ज्यादा है और ना एक भी दिन कम है। पूरे 9 दिन के नवरात्रि है इस बार, बहुत ही सुंदर और शुभ योग है। इस प्रकार से 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक नवरात्रि का पावन पर्व ये रहने वाला है। तो बहुत सुंदर तरीके से कन्या पूजन कीजिए, माता रानी को मनाइए और सबका सम्मान कीजिए, प्रेम से माता का जयकारा लगाइए, है ना, और बहुत अच्छे से मनाइए। तो बस आज की हम यही जानकारी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए थे। ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। माता का जयकारा लगाइए, सारे लोग मिलकर बोलिए, बोलिए शेरा वाली माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमः।